धर्म की राजनीति तो देश में चल ही रही थी, लेकिन कुछ लोग जो हैं अपने अपने स्तर पर ऐसा कुछ काम करते हैं जाकि और भी समाज बदनाम हो। सिवान की एक घटना हुई। सिवान की घटना में एक प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर साहब जो है सिवान जिला के गोरियाकोटी प्रखंड के नारायण कॉलेज में जो है वो राजनीतिक शास्त्र पढ़ाते हैं। राजनीतिक शास्त्र पढ़ाते हैं तो राजनीतिक शास्त्र वालों का सबसे अच्छा ज्ञान ये रहता है कि पूरे विश्व में जो राजनीति चल रही है उनका ज्ञान उनको होना चाहिए। राजनीतिक शास्त्र वाले जो खुर्शीद आलम साहब है, उन्होंने एक पोस्ट किया। पोस्ट में जो है वो पाकिस्तान समर्थन और जिंदाबाद का नारा लिखा गया। यही नहीं, अगर आप खबर पर पूरा ध्यान दीजिएगा तो उसमें प्रोफेसर साहब जो हैं वो लिखते हैं, सिवान के एक प्रोफेसर लिखते हैं कि सरकार से मैं अपील कर रहा हूं कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा एक अलग देश चाहते हैं। वहीं एक दूसरे पोस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश जिंदाबाद लिखा हुआ है। अब ये प्रोफेसर साहब को किसने बता दिया कि भारत के मुसलमान जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा देश चाहते हैं? अभी बांग्लादेश में चुनाव है, वहाँ की स्थिति देख लीजिए। पाकिस्तान के बारे में बात करना ही बेफिजुल है। लेकिन ये थिंकिंग कहाँ से आती है? आखिर प्रोफेसर साहब जब पढ़ा रहे हैं तो ये थिंकिंग कहाँ से आ रही है कि भैया मुसलमानों को एक अलग देश मिल जाना चाहिए? क्या मुसलमान ने आपको एप्लीकेशन दिया था प्रोफेसर साहब कि मुसलमान के लिए अलग देश हो? ये पूरी घटना जो है वो सिवान के हैं। उसके बाद वहाँ के छात्रों ने जो है वो कानून हाथ में लिया, बदसलूकी की, और एक तरह से खबर आ रही है कि पीटते पीटते जो हैं वो थाना ले गए। उसके बाद जो है वहाँ पर माफ़ीनामा लिखा गया और माफ़ीनामा लिख करके प्रोफेसर साहब को जाने दिया गया। उसके बाद खबर आ रही है कि कुलपति इन पर एक्शन लेंगे। आखिर ये विचार भाई कहाँ से आता है? चाहे कोई भी आप देश देख लीजिए, हर देश में अपनी एक समस्या है। चाहे इस्लामिक देश हो, चाहे कोई भी देश हो, वहाँ की एक अपनी समस्या है। लेकिन इन समस्याओं को ख़त्म करना उसी देश के नागरिक का काम है। मौजूदा समय में जो राजनेता हैं, जो धर्म की राजनीति देश में चल रही है, उससे सब लोग वाकिफ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस देश से हट करके अलग देश की मांग कर लेंगे। उसी देश में रह करके उसी देश का विरोध हम लोग कर सकते हैं वैचारिक रूप से। लेकिन इन प्रोफेसर साहब ने कहा कि भारत का मुसलमान चाहता है कि एक अलग पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा देश मिल जाए। पाकिस्तान की हालात क्या है आप देख लीजिए, अभी बांग्लादेश की हालात क्या है ये देख लीजिए। लेकिन इस प्रोफेसर साहब शायद राजनीतिक शास्त्र जो है वो सीमित भारत के ही क्षेत्र में पढ़ाना या उन्होंने पढ़ा होगा। अगर वो पूरा व्यापक पढ़ते तो जो भी इस्लामिक देश है उनकी स्थिति क्या है आप वो देख लीजिए। उन्होंने भी धर्म के नाम पर जो है वो देश बनाया था, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, कई जगह आप देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है। लेकिन बार बार ये जो शब्द है वो निकलता है, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देता है, कोई बांग्लादेश जिंदाबाद बोल देता है, कोई कहता है कि हमको नया देश चाहिए मुसलमानों के लिए, कभी कोई पंजाबी कहता है कि हमको खालिस्तानी चाहिए, कभी हिंदू लोग कहते हैं कि हमको हिंदू राज चाहिए। भैया ये देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है और ये देश में है। प्रोफेसर साहब आप इस देश में हैं तो ये देश की ऐसी डाइवर्सिटी है कि आपके विचार को पर भी विचार किया जाएगा। दूसरे देश में आप ऐसा विचार रख भी नहीं सकते हैं। इस देश की ऐसी खूबसूरती है। तो बच्चे को कृपया करके ऐसा चीज़ नहीं पढ़ाएं जिससे उनके मन में जो है किसी प्रकार का मनमुटाव हो, मनभेद हो, धार्मिक जो है एंगल निकले। आपसे भी निवेदन है कि कृपया जो है इस देश की समस्या है, मौजूदा समय में जो सत्ता है वो धर्म का राजनीति कर रही है, इससे कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो सही नहीं है। अगर इस देश के अगर आप सच्चे नागरिक होंगे तो इस देश में रहकर भी इस देश की स्थिति को सुधार सकते हैं। फिलहाल इस मसले पर जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे आप।